देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने ईडी कमांड यानी कि जो एडिटर हमारे पास में अवेलेबल है, उससे रिलेटेड कमांड को हमने एग्जीक्यूट किया था। बेसिकली एडिटर हमारे पास में क्या होता है, किसी भी तरीके की फाइल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट वाला हमारे पास में ऑप्शन होता है। उन सारे तरीकों के लिए यहाँ पे सबसे पहला जो एडिटर प्रोवाइड करवाया गया था यूनिक्स या लिनक्स के अंदर, दैट वाज ईडी। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ईडी एज अ कमांड स्पेसिफिकली टाइप करके एंटर प्रेस करना होता है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस के अंदर। अब हमें जो भी इनपुट करना है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, जिस भी तरीके का डेटा टाइप करना है हम कर सकते हैं, पर इंसर्ट मोड में आने के बाद। तो इंसर्ट मोड में आने के लिए हमें सिंपली सबसे पहले ए प्रेस करना पड़ता है। अब उसके बाद हमें जो भी डेटा टाइप करना है वो डेटा हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हम लोगों ने सारी टाइपिंग कंप्लीट कर ली है, जो भी डेटा टाइप करना था, उसके बाद सिंपली हमें एक डॉट प्रेस करना है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब सिमिलरली जो भी डेटा हमने यहाँ पे लिखा है उसे फाइल के तौर पे सेव करने के लिए हमारे पास में w एज अ पैरामीटर अवेलेबल है। w के बाद सिंपली हमें यहाँ पे फाइल का नाम लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे info.txt मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी info.txt नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर 8 बाइट्स ऑफ डेटा हम लोगों ने राइट कर दिया है। अब इस मोड से बाहर आने के लिए, वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के लिए हमें क्यू प्रेस करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से फाइल को क्रिएशन भी कर सकते हैं, उसे सेव करके एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम W लिख के फाइल का नेम मेंशन नहीं करेंगे तो जो भी डेटा लिखा है वो फाइल के अंदर सेव नहीं होगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब सिमिलरली हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक फाइल क्रिएट करी थी, दैट इज myfile.txt। तो अब अगर किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करके उसमें चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हो तो वो कैसे होता है, आज हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले पार्ट में किसी को कंफ्यूजन है देन प्लीज रेज हैंड। फाइल को क्रिएट कैसे करना है, कैसे उसे सेव करना है और एग्जिट कैसे करना है, ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। कोई फाइल जो हमारी एग्जिस्ट कर रही है उसे ओपन करके अगर हमें ट्रैवर्स करना हो, मतलब लाइन बाय लाइन डेटा प्रिंट करवाना है या फिर सारा डेटा एक साथ प्रिंट करवाना है, कॉपी कट पेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो अपनाना है, उसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो हमें ईडी लिखना है, फॉलोड बाय स्पेस और हमारी फाइल का नाम। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में myfile.txt नाम की एक फाइल हमने क्रिएट करी थी। तो अब यहाँ पे देखिए उसके अंदर ऑन टोटल जितने कैरेक्टर्स हैं उनका काउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब स्पेसिफिकली अगर मुझे लास्ट लाइन को डिस्प्ले करवाना है, जो मेरी इस फाइल के अंदर लास्ट लाइन है, तो हमें यहाँ पे लिखना होता है सिंपल p, स्मॉल p। ठीक है, तो लास्ट लाइन है हमारी इन नवंबर 21। सिमिलरली अगर मुझे सारा डेटा इकट्ठा एक साथ प्रिंट करवाना है इस फाइल के अंदर जो भी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमा p। तो यहाँ पे जितना भी डेटा है फाइल के अंदर वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे ना मुझे लास्ट लाइन चाहिए, ना मुझे यहाँ पे सारा डेटा चाहिए, मुझे क्या करना है, वन बाय वन सारी चीजें ट्रेवर्स करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू पास कर सकते हैं। बेसिकली जिस तरीके से यहाँ पे इंडेक्सिंग का कंसेप्ट एमएससी ने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप मान सकते हो कि हर एक लाइन का अपना एक नंबरिंग होता है। तो जैसे यहाँ पे ये हेलो लाइन है, ये लाइन नंबर 1 है, दिस इज 2022 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे ये लाइन नंबर 2 है, नवंबर 21 लाइन नंबर 3 है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे हम नंबर टाइप करके भी एक एक करके लाइन को ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसा नंबर टाइप किया है जो लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर यहाँ पे एरर आती है, और एरर को डिस्प्ले करने का तरीका है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कि आपने जो टाइप किया है वो ईडी को समझ में ही नहीं आया, उसे समझ में नहीं आया कि आप एक्चुअली में क्या वर्किंग करवाना चाहते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में जितनी भी लाइंस हैं हम उनको प्रिंट करवा सकते हैं। लास्ट लाइन के लिए सिंपल पी होता है, सारी लाइंस के लिए कॉमा पी होता है, और लाइन बाय लाइन के लिए हम लोग 1 2 3 4 नंबर्स को भी काम में ले सकते हैं। तो ये है प्रिंटिंग ऑल द डेटा ऑफ अ फाइल इन द ईडी प्रॉम्प्ट। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? अब यहाँ पे लाइन को ट्रैवर्सिंग कैसे करना है उस वाले पार्ट के बाद, जो अगर नेक्स्ट कमांड की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की, तो मैं सेम ही फाइल को कंसीडर कर रही हूँ, myfile.txt। टोटल इसके अंदर अभी 32 बाइट्स का हमारा डेटा स्टोर है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे कुछ
एग्जिस्टिंग लाइन है उसमें कुछ चेंजेस करने। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस डेटा की बात करती हूँ तो मुझे लगना था दिस इज 2020 और ये ऐसा तो कोई ईयर होता ही नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई है, मैंने गलत डेटा इनपुट कर दिया है। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, या तो आप स्पेसिफिकली प्लस माइनस करते करते पूरी फाइल को चेक करो, या फिर आप स्पेसिफिकली किसी नंबर को टाइप कर सकते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब इस लाइन के अंदर हमें दोबारा से चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम दोबारा से पूरी लाइन को लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले सी एज अ कैरेक्टर हमें पास करना होगा। सी का मतलब होता है चेंज, किसके अंदर चेंज करना है, जो लाइन हमने सेलेक्ट की है उसके अंदर हमें चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं। तो अब एंटर प्रेस करके जो भी हमें नया डेटा लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने करेक्ट ईयर मेंशन किया है, दिस इज 2020। एंटर करेंगे, डॉट प्रेस करेंगे क्योंकि अब हमने सारी चीजें लिख दी है और हमें कुछ नहीं लिखना, और फॉलोड बाय W। अगर W नहीं लिखेंगे तो फाइल के अंदर चेंजेस सेव नहीं होंगे। तो W प्रेस करते ही हमारे पास में सारा डेटा करेक्ट फॉर्मेट में आ चुका है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि चेंजेस हुए हैं नहीं। तो सारी लाइंस को डिस्प्ले करवाने के लिए कॉमा P होता है। एंटर प्रेस किया तो अब देखिए जो डेटा है वो करेक्टली मेरी फाइल के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। So that's how you can change the existing data। किसी भी एक स्पेसिफिक लाइन को सिलेक्ट करके आपको सी प्रेस करना है, जो भी डेटा आप लिखना चाहते हो वो डेटा आपको लिखना है। स्पेसिफिक किसी वर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते, हमें पूरी लाइन को, पूरे डेटा को दोबारा ही लिखना होगा। उसके बाद आता है फुल स्टॉप, और उसके बाद जो भी चेंजेस हमने किए हैं उसको सेव करने के लिए W। So that's how you can change an existing line। तो अब यहाँ पे मेरे पास में फाइल भी है, ट्रैवर्सिंग भी हो चुकी है, मैंने फाइल के डेटा को चेंज भी कर दिया है। अब यहाँ पे हो सकता है कि हमें बहुत सारी जो लाइंस है उनको बहुत बार कॉपी करना हो, या फिर हो सकता है किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो। अब ये जो कॉपी और मूव की मैं बात कर रही हूँ, हमने इनके लिए स्पेसिफिकली कमांड्स पढ़ी हैं CP एंड MV, लेकिन वो क्या करती हैं, वो फाइल्स को कॉपी और मूव करने का काम करती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक फाइल के अंदर जो डेटा है उसको कॉपी करना है और उसको हमें मूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन होता है, कॉपी के लिए हमारे पास में स्पेसिफिकली T कमांड अवेलेबल है, और मूव के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास में M कमांड अवेलेबल है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले तो हमारे पास में जो डेटा है मैं वो प्रिंट करा लेती हूँ। 3 लाइंस बेसिकली हमारे पास में अभी अवेलेबल है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, जो ये मेरी सेकेंड लाइन है इसे मुझे 0th पोजीशन पे पहुंचाना है। 0th पोजीशन का मतलब फर्स्ट लाइन से भी पहले एक और बार दिस इज 2020 डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है 2। 2 यानी कि वो लाइन जो हमें कॉपी करवानी है। उसके बाद आता है T, इट रिप्रेजेंट्स कि हम कुछ डेटा को कॉपी करने वाले हैं, और उसके बाद कौन सी पोजीशन पर हमें डेटा को कॉपी करना है, वो पोजीशन एज अ स्पेसिफिक नंबर यहाँ पे हमें पास करनी पड़ती है। अब एक बार हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं कि कॉपी हुआ या नहीं। तो देखिए कॉपी हो गया है, सेकेंड लाइन जो है वो 0th पोजीशन पर आके डिस्प्ले हो चुकी है। लेकिन अभी सिर्फ ये जो डेटा है वो कॉपी हुआ है, फाइल के अंदर चेंजेस सेव नहीं हुए हैं। तो फाइल के अंदर अगर चेंजेस को सेव करना है तो W प्रेस करना पड़ेगा। अगर W प्रेस नहीं करोगे तो फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ओरिजिनल 3 लाइंस ही आपके पास में रहेगी। तो हमारे पास में कंप्लीट 4 लाइंस का डेटा अवेलेबल हो चुका है। सो दैट्स हाउ यू कैन कॉपी अ डेटा फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। पहले तो आती है वो लाइन जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं, उसके बाद T रिप्रेजेंट्स कि हमें कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, उसके बाद हमें उस लाइन नंबर को मेंशन करना है जहां पे हम इसे कॉपी करवाना चाहते हैं। सो दैट्स हाउ द कॉपी पार्ट वर्क्स। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे मूव वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट करना हो तो सिंटेक्स हमारे पास में सेम है, बस यहाँ पे T की जगह हमें काम में लेना पड़ता है M। तो यहाँ पे मैं फिर से सेकेंड लाइन को ही काम में ले रही हूँ, चलिए हम थर्ड लाइन को काम में ले लेते हैं। थर्ड लाइन हमारी दिस इज 2020 है, क्योंकि अब जो सीक्वेंस है वो चेंज हो चुका है। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। तो थर्ड लाइन को मैं मूव करवा रही हूँ फोर्थ पोजिशन पे। कुछ इस तरीके की वर्किंग मैंने इम्प्लीमेंट करवाई है। अब अगर कॉमा पे करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में एज सच चेंजेस हो गए हैं। जो हमारी थर्ड लाइन थी वो पीछे शिफ्ट हो गई है,
ठीक है, 4th पोजीशन पर आ गई है और जो पहले वाली जो लास्ट लाइन थी वो पहले पहुंच गई है। तो डेटा को अगर मूव करवाना है तो हम m कमांड काम में लेंगे, अगर कॉपी करवाना है तो हम लोग t कमांड काम में लेंगे। कौन सी लाइन को मूव करवाना है और किस पोजीशन पर मूव करवाना है। अब चेंजेस को फिर से अगर सेव करना है तो फॉलोड बाय w और एग्जिट करना है तो q। अब अगर हम यहाँ पे फिर से फाइल के डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम कैट कमांड की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हम ईडी के बाहर आ चुके हैं। तो देखिए हमारे पास में जो चेंजेस हम लोगों ने किए थे वो चेंजेस सेव हो चुके हैं सक्सेसफुली और उसी तरीके का डेटा हमारे पास में आ गया है। तो कुछ इस तरीके से हम एडिटर को ओपन करके उसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, साथ साथ में कॉपी और मूव वाला ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसमें एक और पार्ट है जो बाकी है, लेकिन उससे पहले अगर कॉपी मूव वाले पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग एक बार वो पूछ लो। एक लास्ट चीज और बाकी है ईडी से रिलेटेड। देखिए सर्चिंग से रिलेटेड हम लोगों ने पहले एक कमांड पढ़ी थी, दैट इज ग्रेप कमांड। स्पेसिफिकली किसी फाइल के अंदर अगर हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी होती थी तो हम ग्रेप कमांड के साथ में वो वर्ड लिख देते थे या वर्ड्स लिख देते थे और फाइल का नाम लिखते थे। तो जितनी भी लाइंस के अंदर वो स्पेसिफिक वर्ड अकर हो रहा होता था तो कंप्लीट जो लिस्ट है वो हमारे पास में डिस्प्ले होके आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो वर्किंग है इट इज अ बिट डिफरेंट। यहाँ पे अगर हमें सर्चिंग इम्प्लीमेंट करनी है तो उसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट क्या है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक परसेंटेज सिंबल लिखना पड़ता है और उसके बाद आता है बैक स्लैश। उस बैक स्लैश के बाद हमें कोई भी स्पेसिफिक वर्ड लिखना है जो हम सर्च करवाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी स्पेसिफिकली 20 मेंशन कर दिया है। अब 20 की अगर हम बात करते हैं तो 2 बार हमारी फाइल के अंदर वो अकर हो रहा है, 2 लाइंस के अंदर। तो यहाँ पे होता क्या है, सारी लाइंस एक साथ डिस्प्ले नहीं होती है। जो भी इसको पहला अकरेंस मिलेगा, यानी कि पहली बार जहां पे भी इसे वो वर्ड मिला है, इट कैन बी एनी वर्ड, सिर्फ वो पहली लाइन ये डिस्प्ले करने का काम करता है। अब यहाँ पे अगर मुझे फर्दर इसे कंटिन्यू करवाना है तो मुझे क्या करना होगा, दोबारा से सेम कमांड को फायर करना होगा, यानी कि फिर से परसेंटेज का सिंबल आएगा, स्लैश आएगा और 20 आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से परसेंटेज स्लैश और 20 लिख देती हूँ तो अब तो कुछ बाकी ही नहीं है, क्योंकि दोनों लाइन हमने ट्रेवर्स कर ली है। तो ये करता क्या है, ये दोबारा से सर्कुलर पैटर्न के अंदर फर्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा। तो ये बिल्कुल जैसे वर्ड के डॉक्यूमेंट में होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारा चलता रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। पहली लाइन जहाँ पे भी इसको मिला, उसके बाद अगर दोबारा से आपको सेम चीज सर्च करवानी है तो दोबारा से हम लोग सेम कमांड लिखेंगे। अब अगर पूरा फाइल हम लोगों ने सर्च कर लिया है और फिर से हम सेम कमांड लिखते हैं सर्चिंग की, तो फिर ये क्या करेगा, वापस से फर्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा। तो कुछ इस तरीके की सर्चिंग आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने लिखा है परसेंटेज बैक स्लैश NOV, तो जिस भी लाइन के अंदर NOV प्रेजेंट होगा एज अ कंटिन्यूस, इसी फॉर्मेट में कैपिटल N, स्मॉल o एंड स्मॉल v, वो सारी लाइंस हमारे पास में, सॉरी फर्स्ट लाइन हमारे पास में डिस्प्ले होके आ जाएगी। So that's how you can perform searching operations in the ED prompt. तो ये हमारा ईडी का लास्ट कमांड था। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी को किसी भी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है देन प्लीज डू आस्क।